जंगल का एक हरा भरा हिस्सा जहां खरगोश अपने बिल के पास बैठा है। पास ही में शेर आता है। खरगोश डरते हुए बोले, नमस्ते शेर महाराज, आज जंगल में क्या बात है, आप यहाँ कैसे? शेर गंभीरता से बोले, नमस्ते छोटे, मैं आज यहाँ इस जंगल का निरीक्षण कर रहा हूँ। काफी समय से देखा कि बहुत से जानवर अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं। खरगोश आश्चर्यचकित होकर बोले, जिम्मेदारियां? जानवरों की जिम्मेदारियां? शेर गंभीरता से बोले, हाँ, हर प्राणी का इस जंगल में एक काम है। तुम्हारा काम है तेजी से भागना, सतर्क रहना और अपनी बुद्धिमानी से दूसरों को सीख देना। खरगोश संकोच से बोले, महाराज, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा प्राणी हूं, मेरी बुद्धिमानी से कोई क्या सीखेगा? शेर मुस्कुराते हुए बोले, यही तो तुम्हारी भूल है। तुम्हारी ही बुद्धिमानी के कारण एक बार तुमने एक बड़े शिकारी से अपनी जान बचाई थी। वह कहानी जंगल में आज भी चर्चित है। खरगोश स्मरण करते हुए बोले, हाँ महाराज, वह दिन तो याद है। मैंने अपनी चालाकी से शेर को कुएं में गिरा दिया था, लेकिन वह तो सिर्फ बचने का एक प्रयास था। शेर गर्व से बोले, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। हर प्राणी की अपनी शक्ति होती है, चाहे वह जितना भी छोटा हो। खरगोश खुश होकर बोले, आप सही कह रहे हैं महाराज, लेकिन क्या केवल बुद्धिमानी ही काफी है? मैं तो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हूं। शेर विचारशीलता से बोले, हर किसी की अब ताकत और कमजोरी होती है। शारीरिक शक्ति की तुलना में मानसिक शक्ति अधिक महत्वपूर्ण होती है। मैं शारीरिक रूप से शक्तिशाली हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी बुद्धिमानी न होती तो मैं आसानी से किसी धोखे में फंस सकता हूँ। खरगोश आभार व्यक्त करते हुए बोले, आपने मेरे विचारों को बदल दिया महाराज, अब मुझे अपनी क्षमता पर गर्व है। शेर स्नेह से बोले, यह अच्छा है। याद रखना, इस जंगल में हर प्राणी महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा हो। खरगोश आत्मविश्वास से बोले, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। धन्यवाद महाराज। शेर हंसते हुए बोले, चलो अब मैं चलता हूँ। तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे फिर से एक सबक सिखाया, सावधान रहना छोटा। शेर वहां से निकल जाता है और खरगोश गर्व से अपने बिल की ओर लौटता है, मन में नए आत्मविश्वास के साथ।